जय श्री कृष्णा दोस्तों। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना सीखिए। पहला, जहाँ आपके शब्दों की कोई कीमत ना हो। दूसरा, जहाँ बोलने के बाद आपको पश्चाताप ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहाँ आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी के कष्ट को देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए। ज़रूरतें ज़िंदगी में कभी पूरी नहीं होती। ज़िंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को कम चाहिए ना किसी को गम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना ज़्यादा बेहतर है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाले शब्द है कल करूँगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छी बात नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और ना ही हमारा मरण हमारी मर्जी से होता है। फिर इस जन्म मरण के बीच की सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, आपको थकने नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। जो आपने सोचा है वह ज़रूरी नहीं कि आपको मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको ज़रूर मिलेगा। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सकें, ना कि संभल कर। अगर आपके साथ ज़िंदगी खेल रही है तो निश्चित ही आप एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। ज़िंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है कि संभलना, ये आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुश्किलें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम उनका सामना किस तरह से करते हो। इंसान ने उसके लिए जितना सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज़्यादा सोच कर रखा है। ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं का आप स्वयं पूर्ण कर सकें। एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती ही जा रही थी। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर आग पर डालने लगी। वह बार बार अपनी चोंच में पानी भर कर लाती और आग बुझाने का प्रयास करती। गांव वालों ने जब चिड़िया को आग पर पानी डालते हुए देखा तो उनमें भी जोश आ गया और वह बोले कि जब यह चिड़िया ये प्रयास कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सब ने प्रयास किया और आग बुझ गई। यह दृश्य एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से कुछ होना तो था नहीं, फिर तू यह क्यों कर रही थी। चिड़िया ने कहा कि मेरे पानी डालने से आग बुझी या नहीं बुझी, लेकिन मुझे गर्व है कि जब भी आग बुझाने वालों में गिनती होगी तो मेरी भी होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। एक बार एक किसान खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करते करते उस किसान की घड़ी खेत में खो गई, जो कि उसके पिताजी ने उसको दी थी। घड़ी उस किसान के लिए बहुत कीमती थी। अब किसान सब काम छोड़कर वह घड़ी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वह घड़ी नहीं मिली। उस खेत के पास में ही कुछ बच्चे खेल रहे थे। किसान ने उन बच्चों को बुलाया और कहा कि बच्चों, इस खेत में मेरी घड़ी कहीं गुम गई है। जो भी मेरी घड़ी ढूंढ के लाएगा मैं उसको इनाम दूंगा। इनाम के उत्साह में सारे बच्चे उस घड़ी को ढूंढने लगे, लेकिन इतनी छोटी सी घड़ी इतने बड़े खेत में ढूंढना बहुत मुश्किल था। जब सारे बच्चे नहीं ढूंढ पाए और जाने लगे तो किसान ने भी मिलने की उम्मीद छोड़ दी
और वह भी अपने घर जाने की तैयारी करने लगा। आखिर में एक बच्चा किसान के पास आया और शान से कहा कि सारे बच्चे चले गए, मुझे बस एक और मौका दो घड़ी ढूंढने के लिए। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, तुम जब तक घड़ी देखो मिलती है कि नहीं। किसान जब 20 मिनट बाद आया तो बच्चे के हाथ में घड़ी थी। किसान ने पूछा, यह तुमने कैसे ढूंढ ली? तब उस बच्चे ने कहा, जब सारे बच्चे जा चुके थे तो मैं धीरे धीरे पूरे खेत में घूमकर घड़ी की आवाज़ सुनने लगा। जैसे ही शांति में घड़ी की आवाज़ हुई, मुझे पता लग गया कि किस तरफ से आवाज़ हुई है। जब हमारा दिमाग शांत होता है तब हड़बड़ी चिंता खत्म हो जाती है और शांति से उस काम को ठीक से कर पाते हैं और हमारा दिमाग उस समय सही दिशा दिखाता है। अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे, और अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे, और अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की ज़िंदगी तो उन दूसरों की बुराई खोजने में ही निकल जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। बोलना सीखिए वरना ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन इतना ही उड़ें जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती हो। चिंता उतनी ही करिए जितने में काम हो जाए, वरना उतनी नहीं कि जिसमें ज़िंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपने योग्यता और अपने विचारों की समझदारी से ही उनका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी ज़िंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। ज़िंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे ही उठाए जाते हैं। आपके चेहरे पर आपकी मुस्कान भगवान के हस्ताक्षर है, उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त अपने दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा हुआ सुख भी उसके द्वार से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब हैं ज़माने के लोग, खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समुंदर में कई सिकंदर डूब गए। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत का फल जरूर बदल सकती हैं। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांस सारी उधार है, घमंड भी है किसका, यहाँ तो हम सभी किराएदार हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कहीं बेहतर है कि हम अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना मुश्किल है, लेकिन सही रास्ते पर आपको कोई दूसरा गिरा नहीं सकता। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप भी इन बातों से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य उठाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।